देर में तो बोली और बोली, अरे तुमने आज तक मुझे बताया ही क्या है? कोई बात मुझसे नहीं बताई और सब बात छुपाते हो। भगवान शंकर जी बोले, ऐसी कौन सी बात छुपा? तुम रोजाना सब कार्य करो रे, एक दिन कैसी पत्नी नाराज हो जाए सब पे पानी फेर देती है। तो उन्होंने वही कर दिया। तुमने कभी ना बताई। अरे बताई तो नहीं, पर बताओ क्या ना बताया? बोले, ये जो तुम्हारे गले में मुंडों की माला है, ये मुंड किसके है? भगवान शंकर जी बोले, ये तो गड़बड़ कछु ज्यादा है। बोले, नारद जी तो नहीं आया इधर? बोले, हाँ नारद जी की क्या बात है? बोले, हम समझ गए। बोले, इन बातों से तुम्हें क्या लेना देना है? बोले, नहीं बताओ। बोले, नहीं तुम्हें क्या लेना देना कि नहीं मुझे बताओ। कहा, ये तुम्हारे मुंड है। अब तो मैया चक्कर में पड़ गई। मेरे? बोले, हाँ। तुमने 108 बार तुम मृत्यु को प्राप्त हो गई और 108 बार मेरे साथ ही विवाह हुआ है। जब जब आप मृत्यु को प्राप्त हुई तब तब मैंने ना तो आपके शरीर को कहीं दफन किया, नहीं जल प्रवाह किया, नहीं अग्नि संस्कार किया। मैंने उसे अपने त्रिशूल पर रखा और जैसे शरीर गल गल करके गिर पड़ा, जो मुंड रह गया मैंने अपने गले में धारण किया। मैया तो शांत बैठ गई। बोली, ये मैं 108 बार मृत्यु को प्राप्त हो गई और आप ऐसे ही हैं? बोले, हाँ। वो क्यों? भगवान शंकर जी बोले कि मैंने उस अमर कथा का रसास्वादन किया है। मैं अमर तत्व को प्राप्त हो गया। मैया बोली, तो 108 बार में मुझे एक भी बार ना सुनाई? अब के तो सुनाई दो। ये मरना जीना, बार बार मरना, बार बार जन्म लेना, ये बड़ा कष्ट है। मैं भी इससे मुक्त हो जाऊं, इसलिए मुझे उस अमर कथा को सुनाओ। उन्होंने कहा कि अमर कथा कोई ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें जी चाहे जहां बैठो और वहां सुना दूं। बोली, फिर? कि इसका फूट जाना उचित नहीं है, इसलिए प्रवर्षण पर्वत की कंदरा में चले गए और वहां जाकर के उन्होंने कहा कि आप बाहर जाकर के देखो कोई है तो नहीं। मां ने चतुर्दिक दृष्टि डाली, चारों ओर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। पर एक तोती का विगलित अंडा वहां रखा हुआ था। बोली, ये तो विगलित अंडा है, इससे क्या लेना देना है? माता जी ने आकर के कह दिया कि वहां कोई नहीं है। भगवान शंकर जी ने अपना डमरू बजाया और डमरू से जो घोर हुई, उस घोर से वो अंडा छटक गया और भगवान शंकर जी ने कथा का शुभारंभ किया। और मां पार्वती जी से कहा कि हुंकरा देती रहना। मां पार्वती जी ने कहा, ठीक है। आज मां पार्वती जी हुंकरा दे रही थी, भगवान शंकर जी कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते जब भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा आई, 10वें स्कंद में प्रवेश किया, तो मैया उन प्यारी प्यारी कथाओं को सुनते सुनते सो गई, नींद आ गई। तोती का बच्चा कथा को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, माता जी तो सो गई, अगर हुंकरा बंद हो गया तो कथा भी बंद हो जाएगी। इसलिए वो तोती का बच्चा हुंकरा देना प्रारंभ कर दिया। उसने हुंकरा दिया, क्या करें? अरे कथा तो सुना में भोलेनाथ, उमा के पर गए सोता, हो पर गए सोता, हो अब क्या होता, बैठ कथा को सुन रहे तोता। कथा तो सुना में भोलेनाथ, उमा के पर गए सोता।
कथा को सुना मैं भोलेनाथ, उमा के पड़ गए सोता। कथा तो सुना मैं भोलेनाथ, उमा के पर गए सोता। कथा को सुना मैं भोलेनाथ, उमा के पड़ गए सोता। पड़ गए सोता, अब क्या होता। पड़ गए सोता, अब क्या होता। बैठ कथा को सुन रहा तोता। कथा तो सुना मैं भोलेनाथ, उमा के पर गए सोता। कथा को सुना मैं भोलेनाथ, उमा के पड़ गई सोता। कथा सुना में प्रभु हमारे, नींद उमा को आई। कथा सुना में प्रभु हमारे, नींद उमा को आई। है कथा सुना में प्रभु हमारे, नींद उमा को आई। कथा सुना में प्रभु हमारे, नींद उमा को आई। है बैठ पेड़ पे हरियल तोता रहो, राह में राह मिलाई। बैठ पेड़ पे हरियल तोता रहो, राह में राह मिलाई। अब क्या होता, अब क्या होता। बैठ कथा को सुन रहा तोता। कथा तो सुना मैं भोलेनाथ, उमा के पड़ गए सोता। कथा को सुना मैं भोलेनाथ, उमा के पड़ गई सोता। कथा तो सुना मैं भोलेनाथ, उमा के पड़ गए सोता। कथा को सुना मैं भोलेनाथ, उमा के पड़ गई सोता। ताली तीन बजाई शंकर ने, नेत्र तीसरा खोला। है ताली तीन बजाई शंकर ने, नेत्र तीसरा खोला। अमर कौन सा जीव हो गया, देखन लागे भोला। अमर कौन सा जीव हो गया, देखन लागे भोला। अमर कथा में ले गयो गोता, बैठ कथा को सुन रहो तोता।
कथा तो सुना में भोलेनाथ उमा के पड़े रहे सूता। कथा को सुना में भोलेनाथ उमा के पड़ गए सोता। कथा तो सुना में मेरे नाथ उमा के पड़ गए सोता। कथा को सुना में भोलेनाथ उमा के पड़ गए सोता। उमा के पड़ गए सो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। तो आज भगवान शंकर जी कथा कहते गए और तोता हुंकरा देने लगा। और जैसे ही कथा कहते कहते 11वें स्कंद में आए, बाल लीलाएं समापन हो। अब प्रौढ़ लीला जब होने शुरू हो गई तो प्रौढ़ लीला में भगवान शंकर जी कथा कह रहे थे कि देखिए पूतना को मार दिया, बकासुर को मार दिया, अघासुर को मार दिया, इन सब राक्षसों का वध किया और फिर पीछे कंस को दे पछाड़ा। ऐसे जो कहा जोर से तो बस मां की आंखें खुल गई। और जैसे ही मां पार्वती जी की आंखें खुली तो उन्होंने पूछा कि प्रभु अभी तो आप बाल लीलाएं की कथा कह रहे थे, आपने प्रौढ़ लीला भी कह दी, कंस वध भी हो गया। भगवान शंकर जी बोले कथा तो बड़े विस्तार से कह रहा था, पर ये क्या कह रही है? भगवान शंकर जी ने पूछा क्या पार्वती जी सो गई थी? मैया कह रही है हाँ नींद सी तो आ गई। बोले नींद सी आ गई या नींद आ गई? बोले हाँ नींद आ गई। तो फिर हुंकरा कौन दे रहा था? भगवान शंकर जी ने पूछा हुंकरा कौन दे रहा था? और भगवान शंकर जी ने अपनी